भैया आप देखें, आप क्रिकेट देख लें, आप उसमें से आप हॉकी देख लें, उसी पीआईए, आप स्क्वैश देख लें, उसी पीआईए के सिर्फ 15 या 16 तैयारे फंक्शनल है, अपनी 14 रेलवे ग्राउंडेड देख है। लें। हॉकी जो हमारा फख्र था, हॉकी कौमी खेल, हम 4 दफा वर्ल्ड चैंपियन रहे, हमने ओलंपिक्स में शायद ना जा सके हम अदारा तबाह किया है और हर अदारे ने दूसरे अदारे को छुरा घोंपा है। ना अदलिया, ना इंतजामिया, ना मुकन्नना और ना हमारे दफाई अदारे, किसी ने अपने दायरे में काम नहीं किया, अपनी तरफ तवज्जो नहीं दी, एक दूसरे को धक्का देने में लगे रहे। और हम इतनी बड़ी ताकत, आज हम जापान के और जर्मनी के हम पल्ला होते 1972 में दूसरा हमने अपनी ही सनतें जो है ना, अपने सनतकारों को बेदखल कर दिया। कौमियालिया नाम ने, आज सरकारी अफसर बैठा दिए, पार्टी के कारिंदे बैठा दिए और कहां से कहां पहुंच गए, खंडर बन गए। तो भाई मेरे, तो फिर क्या 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हमारी एक मसला है सिर्फ, क्या अगर ये हमारे अहले मुख्तदर हल्के अपनी अपनी औकात पे आ जाएं और अपने अपने दायरे पे आ जाएं तो पाकिस्तान बड़ी जल्दी आगे बढ़ सकता है। बड़ी अच्छी ख्वाहिश आप। ये इनसे पूछे तो सही, इनके बाप क्या करते थे, दादे क्या करते थे, परदादे क्या करते थे, ये किनकी औलादें हैं? मजदूरों की, मेहनत कशों की, अर्दलियों की, किसकी औलादें हैं ये? और इसके बाद इन्होंने बस अपना सोचा है, लोगों का नहीं सोचा, कौम का नहीं सोचा। जो हमारे जमाने के स्कूल थे उसमें हम सारे इकट्ठे पढ़ते थे, जजों के बेटे, मजदूरों के बच्चे, सरमायादारों के बच्चे एक क्लास में पढ़ते थे। मैंने तो आपको एक दफा प्रोग्राम में एक सोल्यूशन दिया था, ये निज़ाम तालीम बिलखुसूस सरकारी जो स्कूल है उनकी इस्लाह का एक फार्मूला पहले पढ़ते थे ना, फार्मूला ये कि मैंडेटरी कर दें कि मैंडेटरी था ना, वही था। नहीं सर, ये अभी मैंडेटरी कर दें कि जजेस के, ब्यूरोक्रेट्स के और सियासतदानों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। भाई वही आप एक महीने बाद देखेंगे सारे सरकारी स्कूल ठीक हो चुके थे। फिर हुआ क्या है? हाँ, बेड़ा गर्क हो गया। अब पैसे की बुनियाद पर स्कूल है, जिसके पास दौलत ज्यादा है वो बड़े स्कूलों में पढ़ेगा, जिसके पास कम है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा। यही अस्पतालों का हाल किया हमने, प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा जिसके पास पैसे हैं। और ये काम किया हमने बस्तियां बसाई हैं जो आमदनी के एतबार से लोग रहते हैं उसमें। पहले मोहल्ले थे, अमीर भी वहीं रहते थे, गरीब भी वहीं रहते थे। ठीक, शामी साहब दूसरा बड़ा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ये तो एक नोहा नशा खत्म तो ही नहीं होगा, लेकिन आप सुन लीजिए, अगर हम ये अहद कर ले और ये लड़ाई बड़ाई खत्म कर दे और इंसान के बच्चे बन जाए तो पाकिस्तान जो है ना वो फराटे भरेगा और पाकिस्तान एक बड़ी मुआशी ताकत बन के दिखाएगा। लेकिन सर उसके लिए शराइत है ना वो पूरी होती दिखाई नहीं देती, वो खुद से। अच्छा सर ये बताएं ना, आईन की पासदारी करें, अपनी हदूद में रहें और अपनी हदूद को तस्लीम करें और दूसरों की हदूद को तस्लीम करें। बस एक बात, बस सादा फार्मूला अमल कौन करेगा? ये अमल करना पड़ेगा। पहला तो चैलेंज हमें है इलेक्शन, उसके बाद क्या ना समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों ना, हिंदुस्तान इकबाल ने कहा था, हाँ जी, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तान। बिल्कुल ठीक। मैं पाकिस्तान वालों से कह रहा हूं, अभी वक्त है। कौमें मिटी हैं, कौमें बर्बाद हुई हैं, कौमें सफाए हस्ती से मिटाई गई हैं। लेकिन कुछ सीखने को तैयार हो तो फिर है ना सर, दूसरा बड़ा मौजूद जो है ना वो तो सर अब सीख ही रहे हैं ना। लेकिन दूसरा बड़ा इशू इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम का है, मैशत की जो हालत है, दिगर सियासी इस्तेहकाम तो IMF से अभी हमने दोबारा मामला फहमी करनी है, फिर मैशत की सूरत हाल है, अफरात ज़र का जिक्र आप कर रहे हैं। तो क्या इंतखाबात के बाद इस साल हमारी मुआशी सूरत हाल को भी कुछ बेहतरी होती दिखाई आपको देती है या नहीं? इंशाल्लाह बेहतर होगी, बशर्ते कि हम बेहतर करने का इरादा कर लें। जिस घर में माँ बाप लड़ रहे हों, भाई बहन लड़ रहे हों, एक दूसरे के दर पे हों, वो घर कैसे चलेगा? वहां खाना कौन पकाएगा?
वहां कमा के कौन लाएगा। बिल्कुल ठीक। और तीसरा सवाल इसी साल के हवाले से, इससे पहले कि हम कागज़ात नामजदगी के और दीगर मामलात की जानिब जाएँ, वो ये है शामी साहब कि इस सारी बहस के पीछे असल सवाल ये है कि सियासी बयानी की जंग में हम जहाँ आन पहुँचे हैं और पाकिस्तान को उसमें जो हाल हो गया है, उसमें कौन कहाँ खड़ा है, और क्या मुतबादिल बयानी तश्कील देने में दीगर सियासी जमातें या रियासत कामयाब हुई या नहीं। कौन सा बयानी है? एक मकबूल बयानी है जिसको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, उनके चाहने वालों की सोशल मीडिया पे। वो कहते हैं जी हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, नहीं, वो कहते हैं और आज़ादी की जंग है, आज़ादी की जंग, यही बयानी है। वो कह रहे हैं हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ओहो, वो भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की तकरीरें सुन लें, वो भी यही कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, 2018 में हमारे साथ ये हुआ था, वो कह रहे हैं हमारे साथ 2024 में ये होगा। तो ये सारे बयानिए तो एक जैसे हैं, इसमें बस आप नाम बदल दें तो पर्ची उनके हाथ में पकड़ा दें या उसके हाथ में पकड़ा दें।